हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। मार्च 2022, अगस्त 20 और जुलाई 22, यानी कि पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को रीड करना जरूरी क्यों है। और मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी लर्न करने में, आपको मेमोराइज करने में हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई और डाउट पूछना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा, यानी कब ऐसा बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन था ये इफेक्टिव था, या कम्युनिकेशन जो था वो अच्छा था। कब बोल सकते हैं, जब वो प्रॉपर अपना काम करके वापस आए तब। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर वे नहीं हो पाता। रीजन क्या होता है, कुछ हर्डल्स आ जाते हैं बीच में। अब हर्डल्स में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो नंबर वन इज अ लैक ऑफ प्लानिंग। नंबर वन क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हो, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट। विदाउट प्रिपेयर के, या अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दोगे तो होगा क्या, इफ द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्लान्ड, अगर प्रॉपर प्लान नहीं होगा, सो इट मे बी पॉसिबल, की पॉसिबिलिटीज हो सकती, किस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, विल गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अनक्लियर इंफॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। राइट, दैट्स वाई ये वर्ड यूज किया है, इट शुड बी प्लान्ड। यानी कि जो पर्सन है, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ही हैव टू प्लान द इंफॉर्मेशन, राइट, ही हैव टू प्लान द कम्युनिकेशन। अदरवाइज क्या होगा, मिस्टेक्स होंगे, रॉन्ग होगा, अनक्लियर होगा और इनकम्प्लीट होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आपको बोल दिया जाए सडनली एक स्पीच देने के लिए। ठीक है, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और आपको बोल दे कि चलो बेटा एक स्पीच दे दो छोटा सा, या इस बारे में, इस टॉपिक पे आप कुछ बोलो, और आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप प्रॉपर प्रिपेयर कर पा। तो होगा क्या, इट मे बी पॉसिबल, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, बट होगा क्या कि आप वो मे बी पॉसिबल कुछ ऐसी गलत चीजें बोल दो, या जो इन्फॉर्मेशन बोलो वो उतना प्रॉपर तरीके का ना बोल पाओ, अनक्लियर बोल पाओ, या जो आप पास ऑन करना चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई बोला प्लानिंग इज नेसेसरी। नंबर टू, फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब फॉल्टी ट्रांसलेशन क्यों ऐसा बोला है, कि ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी कंपनी में वर्कर्स होते हैं, जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सबको इंग्लिश आता होगा। राइट, इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जिनको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो इनको उनको एक्सप्लेन किया गया है वो वही समझेंगे। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। देखो क्या लिखा है, employees working at middle level receives message from top level, such messages not be in mother tongue। सही मैंने बोल दिया ना, कि इंग्लिश वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनीज में जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होते हैं वो ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन सेंड टू बॉटम लेवल, यानी जो मिडल लेवल वाले होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर दे सेंड इट टू द बॉटम लेवल। एट दैट टाइम चांसेस ऑफ मिस्टेक इन ट्रांसलेशंस आर देयर। इट मीन्स कि इट मे बी पॉसिबल जो टॉप लेवल ने मैसेज प्रिपेयर किया है उसको ट्रांसलेट करने के चक्कर में मिडल लेवल से कोई मिस्टेक हो जाए। और अगर मिडल लेवल से कोई मिस्टेक हो गया तो जब वो बॉटम लेवल पे जाएगा तो इट मे बी पॉसिबल कि जो बॉटम लेवल वाले हैं वो भी उसको अपनी तरीके से समझने के चक्कर में उसमें मिस्टेक कर दें। राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला फॉल्टी ट्रांसलेशन। तो याद रखना है, फॉल्टी ट्रांसलेशन में आपको क्या वर्ड्स याद रखने हैं। नंबर वन, याद ये रखना है कि मिडल लेवल से टॉप लेवल, सॉरी, टॉप लेवल से मिडल लेवल पे मैसेज आता है, और जो मैसेज होता है इट मे नॉट बी इन देयर मदर टंग, then this message is analyzed and after that it is passed to the bottom level। ये थोड़ा बनाकर लिख सकते हो जैसा मैंने कहा। और then there are chances of mistakes in translations। क्लियर है इतना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज अनक्लियर मैसेज। क्या है, अनक्लियर मैसेज। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था लैक ऑफ प्लानिंग। पहला पॉइंट क्या था, लैक ऑफ प्लानिंग। दूसरा पॉइंट क्या था, फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी इट में बी पॉसिबल कि ट्रांसलेशन में फॉल्ट हो। उसके बाद थर्ड है आपका अनक्लियर मैसेज। अब ये अनक्लियर मैसेज का मतलब क्या, वो देखो, मेनी टाइम्स इन यूज ऑफ वेरियस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन important matters are presented in an unclear manner, words and sentences are arranged in improper manner, there is no coordination in messages, as a result such messages are failed to give clear understanding to the receiver, thus it obstruct the communication process। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी है माला माल वीकली। इसका मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है पढ़ाते ना अपने स्टूडेंट्स को, जहां पे कम्युनिकेशन का आता है, ये मेरा एग्जांपल फिक्स होता है इस मूवी का।
परेश रावल का है माला माल वीकली। पता है इसमें एक सीन है जहां पे परेश रावल को एक वर्क देते हैं कि गांव में जाके सर्वे करने का। एक्चुअली उस गांव में पूरे विलेज में ना जो परेश रावल होता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परेश रावल यानी पीआर। वो जाता है एक लेडी के पास और उसको पूछता है कि आपकी शादी हुई है, तो वो बोलती है नहीं। तो बोलता है आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पहले बोलता है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो जब वो बोलती है, जवाब देती है कि हाँ इतने बच्चे हैं, तो बोलता है अच्छा आपकी शादी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो लेडी उसको डांटना शुरू कर देती है, जब बता दी भाई उसके बच्चे हैं तो मतलब शादी हुई होगी, राइट। तो जब वो अपने सीनियर के पास जाता है तो सीनियर उसको एक्सप्लेन करता है बेटा ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते हैं, आपको ये पहले पूछना चाहिए था कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, फिर आपको ये पूछना चाहिए था। फिर जब वो दोबारा जाता है तो सेकंड लेडी को यही पूछता है कि आपकी शादी हुई है, तो बोलती है नहीं, अच्छा आपके बच्चे हैं, तो वो फिर से पीट देती है। अब समझो यहाँ पे क्या हुआ। अब कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है ना, अगर वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस में अरेंज नहीं है, और जो रिसीवर है अगर वो उसको समझ नहीं पाएगा, तो वो आपको पीट देगा, राइट। यानी जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि जो बीच में कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब होगा। समझ में आया? ये एग्जांपल मैंने दे दिया, थोड़ा अनरिलेटेड लग रहा है बट स्टिल आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। उसके बाद नंबर 4 है अनक्लियर एजम्पशंस। अब अनक्लियर एजम्पशंस में क्या होता है, देखो कभी कभी जब है ना स्कूल में बोलते हैं कि आज मीटिंग है, स्टूडेंट्स की पेरेंट्स मीटिंग है, तो बच्चे ना अपने मन में दिमाग में तुरंत लाना शुरू कर देंगे, अब लगता है कंप्लेन करने वाले हैं, लास्ट टाइम मैंने मस्ती किया था इसलिए उसको मम्मी को बुला रहे हैं, अच्छा लास्ट टाइम मैंने टीचर को ऐसा हुआ इसलिए बुला रहे हैं। तो हम अपने मन से जो है वो एजम्पशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट मे बी पॉसिबल ड्यू टू अनक्लियर्ड एजम्पशंस देयर मे बी चेंजेस इन देयर द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, राइट। जैसे टीचर ने भले ही कुछ और रीजन से बुलाया हो, बट आपके मन में जो एजम्पशंस बन गए उसकी वजह से जो मीनिंग था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है मेनी मैसेजेस डिपेंड अपॉन गेस वर्क एंड assumptions, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेनी मैसेजेस डिपेंड अपॉन गेस वर्क एंड assumption। इफ these are not clarified while transmitting messages, there may be change in their meaning and importance। जो मैंने पहले भी बोल दिया कि अगर आप लोग उसको गलत वे में लोगे तो फिर क्या होगा कि जो सर ने कहा है मीटिंग के लिए, इट में भी पॉसिबल आप गलत उसको समझ लो। फिर नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब शॉर्टेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर टाइम कम रहा, जैसे जो आप पास ऑन करना चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं मिला, तो इट में भी पॉसिबल कि जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, जो आप बातें शेयर करना चाहते थे, इट में भी पॉसिबल वो उतना इफेक्टिव ना हो। यहाँ पे वही लिखा है मेनी टाइम डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। याद रखना है आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन इट इज इम्प्लीमेंटेड, बट if information is not available on time then there is a no meaning of it, effectiveness of a communication decreases। कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज की वैल्यू तब होती है जब वो वक्त पर हो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, किसी भी चीज की वैल्यू तब होती है जब वो वक्त पर हो। अगर वक्त पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया देन देयर इज अ नो यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे वही बोला है, सो इफेक्टिवनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स कवर कर लिए, टोटल 5 पॉइंट्स। एक बार उसको रिवाइज कर लो, मन में थोड़ा साथ में मेरे साथ बोल दो। नंबर 1 लैक ऑफ प्लानिंग, नंबर 1 क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग। नंबर 2 फॉल्टी ट्रांसलेशन, मेरे साथ बोलो नंबर 1 क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग, यानी पहले प्लान करना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी फॉल्टी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 अनक्लियर मैसेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए। अनक्लियर एजम्पशन, अनक्लियर में दो है, मैसेज भी है और एजम्पशन भी है। एंड नंबर 5 है शॉर्टेज ऑफ टाइम। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन। अब ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इन बिग इंडस्ट्रीज देयर इज अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब बड़ी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी है, तो वहां पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नोटिस जाते ही रहता है, जाते ही रहता है। इफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बाय समवन हु मे बी ओवरबर्डन, ध्यान से सुनना, if transmitted and received by someone who may be overburdened, then instead of maintaining preciseness of information he will prefer to perform his functions। मतलब ये है कि वो मैसेज के चक्कर में ना पढ़ के वो अपने काम में लग जाएगा। In such a situation, if information is not transmitted in proper place, its purpose fails, right। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, एक पर्सन है जो काम कर रहा है, अगर उसके पास नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारी बातें उसको बता दी गई हैं, तो होगा क्या, ऐसे केस में वो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे केस में वो परेशान हो जाएगा। तो जो मैसेज का इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो अपना काम करना ज्यादा पसंद करेगा। सो होगा क्या कि जो इन्फॉर्मेशन जहां जाना चाहिए था वहां पे भी नहीं जा पाएगा। क्लियर है? तो ये है नंबर 6 पॉइंट, ओवर बर्डन इन कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ गया, नीचे, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस टुवर्ड्स मैसेजेस।
समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लोअर लेवल पे काम करते हैं वो अपने सीनियर्स को ध्यान में नहीं देते। जैसे आप लोग कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप टीचर्स आपको कुछ बोलते हैं आप इग्नोर कर दोगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो आपकी बातों को ध्यान में नहीं लेते हैं। राइट, इट मीन ये दोनों तरफ से हो सकता है, मैं एक तरफ से नहीं हूं, मैं दोनों तरफ से हूँ। राइट, यहाँ पे वही बोला है, मेनी टाइम हायर मैनेजर्स और बॉटम लेवल एम्प्लॉइज रिमेन इन अटेंटिव। देखो दोनों की बात बोल दिया ना, हायर पे भी बोल दिया, बॉटम पे भी बोल दिया है, रिमेन इन अटेंटिव केयरलेस, therefore the company does not get correct information. Hurdles in communication are created if messages and informations are ignored. सिंपल सी बात है, कोई बात को है इग्नोर कर रहे हो तो कहां से इंफॉर्मेशन पास होगा। उसके बाद नेक्स्ट है improper selection of media. Specific mediums are selected to send and receive the information. देखो हर इंफॉर्मेशन पास करने का एक प्रॉपर मीडिया होता है। अगर प्रॉपर मीडिया नहीं है and these mediums are not selected properly, then barriers to communication are created. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको पता है आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंट है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मुझे ज्यादातर चीजें इसको क्या करवानी पड़ेगी, बोर्ड पर सॉल्व करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं करवा के, ठीक है ध्यान से सुना इसको, थोड़ा ये लिख दूं पहले, बोर्ड पे सॉल्व नहीं करवा के मैं सिर्फ थियरी में एक्सप्लेन करता हूँ या मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे होता है ना कि मैं एक डेस्क पे बैठ जाऊंगा और मैं बोलूंगा निकालो बुक और स्टार्ट करो लिखना, राइट, स्टार्ट राइटिंग। तो अगर मैं ऐसे में एक्सप्लेन करूंगा तो क्या हो सकता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन सही से जाए, अरे हो सकता है कि नहीं जाएगा, बैरियर्स क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर मीडियम नहीं सिलेक्ट किया है। इसका मीडियम क्या मैं बोर्ड पे लिखवा हुआ, समझ में आया कि नहीं। तो ये है आपका 8 पॉइंट नंबर 8, इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया। Now the 9 point distrust and fear, ये one of the most important है। इसमें से काफी इंफॉर्मेशन पूछा गया, सॉरी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिस्ट्रस्ट एंड फियर का में क्या होता है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फियर एवरी मैसेज इज परसीव्ड विद डाउट। होता क्या है, जब जहां पे ट्रस्ट नहीं है या डर है, ध्यान से सुनना, जहां पे ट्रस्ट नहीं है डर है, वहां पे ईच एंड एवरी मैसेजेस को डाउट से ही देखा जाएगा कि ऐसा हो सकता है, ये ही होगा। इंफॉर्मेशन इज चेंज ड्यू टू फियर दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन विल लीड टू पनिशमेंट और फाइन। मैं एग्जांपल देता हूं, कभी कभी ऐसा होता है जब आपके टीचर्स बोलते हैं कि आपको क्या ये पॉइंट समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ये डर की वजह से कि टीचर इंसल्ट ना कर दे, आप बोल देते हाँ सर आ गया। राइट, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको फियर है कि अगर मैंने ना बोला तो टीचर में भी पॉसिबल मुझे क्लास में खड़ा करके डांटना स्टार्ट कर दे। राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है इंफॉर्मेशन इज चेंज ड्यू टू द फियर एंड दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन विल लीड टू पनिशमेंट और फाइन। अगर आप सच सच बोल दोगे तो मे बी पॉसिबल आपको वो डांटे। Past experience must have shown that it is resulted in adverse consequences and punishment। और बेसिकली ये फियर क्यों होता है, ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस। तो याद रखना है, ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस it may be possible that the person thinks that it can result in adverse consequences, therefore correct information is concealed। और होगा क्या, जो सच है वो छुप जाएगा। क्लियर हुआ इतना, तो ये आपका 9 पॉइंट का डिस्ट्रस्ट एंड फियर। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका बैरियर्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब बैरियर्स का जो टॉपिक याद करने का जो तरीका है वो दिमाग में याद रखना कि बैरियर्स का मतलब ये है कि कोई भी इश्यू जिसकी वजह से आपका इंफॉर्मेशन जो था वो प्रॉपर पास नहीं हुआ। अब इश्यू की बात करें तो यहाँ पे कितने इश्यूज हैं टोटल, हम लोगों ने देखा 9 है। अब 9 में नंबर 1 क्या था, देखो नंबर 1 था आपका लैक ऑफ प्लानिंग। ध्यान से सुन लेना वापस कि पहले तो प्लानिंग करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा फॉल्टी मैसेज नहीं होना चाहिए, अनक्लियर एजम्पशंस नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला था हमने, अनक्लियर मैसेज नहीं होना चाहिए, राइट। फॉल्टी प्लानिंग, प्लानिंग जो है सॉरी प्लानिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद जो फॉल्टी मैसेजेस है, अनक्लियर एजम्पशन है, अनक्लियर मैसेज है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4 पॉइंट। क्लियर है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम क्या है कम है, शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ओवर बर्डन मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, राइट। फिर इग्नोरेंस टुवर्ड्स में, समटाइम्स ऐसा होता है इग्नोरेंस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, यानी IGN, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, क्या है इम्प्रॉपर, यानी मीडिया जो है वो राइट होना चाहिए। द लास्ट है डिस्ट्रस्ट एंड फियर। ओके, तो ये आपके टोटल 9 पॉइंट्स है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना, अगर डाउट रह जाता है और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी अच्छा लगा तो भी बता सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो भी बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।